हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 21 जिसमें हम चैप्टर 6 का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ हम कर रहे थे अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। हमने इसके 2 कंपोनेंट्स पिछली 2 वीडियोज़ में कर लिए। इस चैप्टर को गाइज़ हमने सीक्वेंस वाइज कवर किया है, तो मेक श्योर कि इससे पहले आपने इसके सभी पार्ट्स बाकी के देख लिए। उससे आपको ये चैप्टर कंसेप्ट वाइज भी समझ आ जाएगा और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। आज हम इसका 3rd और लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है गाइज? हमने ये वर्ड बहुत जगह सुना है कि इस बंदे की इस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है, वो भी वहाँ ट्रेनिंग करने गया है। लेकिन जो इसका मीनिंग है वो होता है कि किसी इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर जॉब जो वो इस टाइम परफॉर्म कर रहा है या करने वाला है, उससे रिलेटेड उसके स्किल्स, उसके टैलेंट, सारी नॉलेज को इम्प्रूव करना कहलाता है ट्रेनिंग। वो एक जॉब से रिलेटेड होता है। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल इंक्रीज इन नॉलेज, कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स इन एन इंडिविजुअल, जिससे क्या हो कि उसका करियर भी इम्प्रूव हो और वो फ्यूचर में हायर जॉब्स भी कर सके। जो ये डेवलपमेंट होता है ये होता है एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस और ट्रेनिंग होता है एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के क्या मेथड्स होते हैं। ट्रेनिंग गाइस 2 टाइप की हो सकती है, या ऑन द जॉब या फिर ऑफ द जॉब। पहले हम देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि एक एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल अपनी जॉब पे ही है, अपने काम पे ही है और उसके साथ साथ ही उसकी ट्रेनिंग हो रही है और वहीं पे उसके स्किल्स यानी कि इम्प्रूव हो रहे हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के भी आगे कई मेथड्स होते हैं, 4-5 तरह की होती है, तो वो 4-5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो मेजर हैं वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट है जॉब रोटेशन। रोटेशन यानी कि बदलना, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, यानी घूमना। जॉब रोटेशन यानी कि एक एम्प्लॉय की जॉब को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज करना। उससे क्या होगा कि वो एक से ज़्यादा जॉब परफॉर्म करेगा और साथ ही उन अलग अलग जॉब्स के रिलेटेड उसके स्किल्स और उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। इसको कहते हैं हम जॉब रोटेशन। जैसे किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट में रोटेट की उसकी जॉब, तो उससे क्या होगा कि इन सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसको नॉलेज मिलेगी। सेकंड है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है गाइस कि एक जो ट्रेनी है वो रहता है अपने ट्रेनर के साथ, या हम उसको मास्टर वर्कर भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल अच्छे से जिसको काम आता है वो उसको ऑब्जर्व करता है और उसको देख देख के ही काम सीखता है। फिर उसकी प्रेजेंस में ही वो धीरे धीरे ट्रेंड होता है। ये ट्रेनिंग ज़्यादातर देखने को मिलती है किसी टेक्निकल लाइन में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन और वी कैन से प्लम्बर, कारपेंटर्स, ये अपने साथ अप्रेंटिस रखते हैं। अप्रेंटिस को कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन अप्रेंटिस काम सीखता है इनकी प्रेजेंस में, ऑब्जर्व कर करके। फिर थर्ड आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग हमने बहुत जगह सुनी है। मोस्ट कॉमन जो हमने सुनी है वो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो हमारे टीचर्स आते हैं थोड़ा टाइम के लिए, जो साथ में भी एजुकेशन भी कर रहे हैं और साथ में थोड़ा टाइम वो प्रैक्टिस के लिए, हम कह सकते हैं फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने के लिए वो इंटर्नशिप करते हैं। तो इसका मेन एम क्या होता है कि बैलेंस बनाए रखना, कि जो वो थ्योरेटिकल नॉलेज कर रहे हैं और साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज, कि वो थ्योरी तो पढ़ रहे हैं और साथ ही प्रैक्टिकल करके भी देख रहे हैं। इसमें कोलैबोरेशन होता है बिजनेस फर्म्स का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, लाइक कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या फिर कोई मैनेजमेंट का कॉलेज है, और साथ ही किसी बिजनेस फर्म में इन दोनों में कोलैबोरेशन होगा कि साथ ही अभी वो पढ़ रहे हैं और साथ ही उनकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, बहुत ही स्मॉल अमाउंट मिलता है जिसको हम कहते हैं स्टिपेंड। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन, या फिर हम इसे इंडक्शन ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। हमने स्टाफिंग प्रोसेस का एक स्टेप किया था, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उसमें क्या होता था कि जो हमारा न्यू एम्प्लॉय आया उसको हम सबसे मिलवाते थे, सबसे फैमिलियर करवाते थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन देते थे और जो उसने जॉब करनी है उसके बारे में उसको सब बताते थे। इससे क्या होता है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से एडजस्ट कर लेता है और सेटल हो जाता है सभी कंडीशंस के साथ। यही एम होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का। और कोचिंग है नेक्स्ट हमारा पॉइंट। कोचिंग में क्या होता है कि जो हमारा सुपीरियर होता है वो गाइड करता है, ट्रेन करता है लाइक अ कोच, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर जो उसने जॉब परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड सभी स्किल्स और नॉलेज को वो अप्लाई करता है और एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, ट्रेन करता है और समझाता है
कि आपको गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए और इस डायनामिक एनवायरनमेंट को कैसे आपने अडॉप्ट करना है, इन चेंजेस को आपने कैसे, इन पर कैसे काम करना है आपने। तो ये थे हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अब हम करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से देखो, ऑफ द जॉब यानी कि जॉब से हट के जो हमारी वर्क प्लेस से दूर कराई जाए ट्रेनिंग, उसी को कहते हैं हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब इसके भी कई मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आता है केस स्टडी। केस स्टडी होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस, या हम कह सकते हैं जो डे टू डे सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में, उससे रिलेटेड कोई भी केस बना दिया जाता है, एक स्टेटमेंट बना दी जाती है पैराग्राफ फॉर्म में, और फिर उसको स्टडी करते हैं एम्प्लॉयज़, और स्टडी करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि इस सिचुएशन का क्या कॉज था, किस कारण से ये सिचुएशन हुई, क्यों अराइज हुई, और फिर एनालाइज करके डेवलप करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस। सोचते हैं कि क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, और जो मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन है उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकेंड है क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस। लाइक स्कूल्स में जैसे स्मार्ट स्टडी अडॉप्ट की गई है सभी स्कूल्स में, उसके लिए स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, तो ये सब है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, स्कूल्स के कितने सारे टीचर्स होते हैं, तो एक क्लासरूम में जो एक सुपीरियर होता है, लाइक कोई प्रिंसिपल है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको ये नॉलेज है सब, वो अच्छे से उन्हें समझाएगा, उन्हें ट्रेन करेगा कि आपने इसको इस टाइप से ऑपरेट करना है। वो कैसे होता है गाइस? क्लासरूम लेक्चर्स में या फिर कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। अब वेस्टिबुलर ट्रेनिंग में क्या होता है गाइस कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें डमी मॉडल पे ट्रेन किया जाता है। डमी यानी कि डुप्लीकेट। फॉर एग्जांपल जो पायलट्स हैं, पायलट्स ने प्लेन चलाना है और उस प्लेन चलाने से पहले प्रॉपरली उसकी नॉलेज होनी चाहिए पायलट्स को, फ्यूल कहाँ से ऑन करना है, या फिर अगर इमरजेंसी हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड सारी ट्रेनिंग उन्हें एक डमी मॉडल पे दी जाती है। तो ये थे ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का क्या पर्पस है कि एम्प्लॉय को उनकी जॉब्स में जो वो परफॉर्म कर रहे हैं पर्टिकुलर जॉब, उनमें प्रोफिशिएंट बनाना, यानी कि उससे रिलेटेड उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना। और डेवलपमेंट का पर्पस है कि उन्हें प्रिपेयर करना है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो फ्यूचर में हायर जॉब्स कर सकें, आने वाले समय में कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें तैयार करना। और जो ट्रेनिंग का फोकस है वो है जॉब पे, इसलिए इसको जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं। और डेवलपमेंट करियर के ऊपर, इसलिए इसको करियर ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है। ट्रेनिंग होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है जो आप अभी परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। और डेवलपमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन की है, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम के लिए प्रिपेयर करती है। ट्रेनिंग आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करेगी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, वाइल डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल नॉलेज और आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगी, आपका पोटेंशियल बढ़ाएगी। और ट्रेनिंग में ज़्यादातर ऑन द जॉब मेथड्स को यूज़ किया जाता है, बिकॉज ट्रेनिंग एक वर्क से रिलेटेड है। रही बात डेवलपमेंट की, तो इसमें ज़्यादातर ऑफ द जॉब मेथड्स को यूज़ किया जाता है, बिकॉज डेवलपमेंट ओवरऑल करियर से रिलेटेड है, किसी एक जॉब से रिलेटेड नहीं है। अब हमने ये तो देख लिया कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है और ट्रेनिंग होता क्या है, इसके हमने मेथड्स भी देख लिए। लेकिन ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की गाइज, वो भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स और नॉलेज इंक्रीज़ होती है ट्रेनिंग से, और वो मशीन्स को जो न्यू टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो रही हैं अब, उन मशीन्स को और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ ही उनकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट होती है, वो अपने करियर को सुधार सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जब वो इतना एफिशिएंटली काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जब इम्प्रूव होगी तो एक इनर फीलिंग होती है हमारे अंदर जो हमें सेटिस्फैक्शन देती है, उसको हम कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। और साथ ही इससे उनका मॉरल यानी कि हौसला भी बढ़ता है। लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेनिंग। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हैं। ट्रेनिंग का एक चेन इफ़ेक्ट होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हैं तो वो मशीन्स को और अच्छे से ऑपरेट करेंगे, उससे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इतनी नहीं आएगी। एक्सीडेंट कम होंगे तो उससे एक्सीडेंटल कॉस्ट भी बच जाएगी।
ट्रेन्ड स्टाफ इजीली अडॉप्ट कर लेता है एनवायरमेंटल चेंजेस को और इन चेंजेस में खुद को ढाल लेता है। तो इसी के साथ गाइज हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे से वीडियोज़ बनाऊँ।